स्त्रियों की ये दो हटें कभी भी पूरी ना करें। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्त्री हट की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ और इस कहानी के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि स्त्री की वो दो हटें कौन सी हैं जो हमें कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रिय दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, किसी शहर में मित्रसेन नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर व रूपवान स्त्री थी। मित्रसेन के घर में एक नौजवान लड़का नौकरी करता था। वो साहूकार अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था। एक बार वो अपनी स्त्री और नौकर को छोड़कर व्यापार के लिए विदेश चला गया। विदेश में उसे काफी समय लग गया। इसी बीच में मित्रसेन की स्त्री की उस नौजवान युवक को देखकर नीयत खराब होने लगी। वो उसे ललचाई नजरों से देखने लगी। एक दिन उसने अपने नौकर को बुलाकर उसके समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा। अपनी मालकिन का अनुचित प्रस्ताव सुनकर वो लड़का आश्चर्यचकित था। लड़का पढ़ा लिखा और संस्कारी था। वो अपनी मालकिन की बात सुनकर हाथ जोड़कर बोला कि हे मालकिन, हमारे महापुरुषों ने कहा है, जो स्वयं को खाने पीने को अन्न और पहनने को वस्त्र देता है वो माता पिता के समान होता है। जो पुरुष अपने स्वामी, अपने गुरु व मित्र की स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है अर्थात समागम करता है, वो निश्चित ही नरक में गिरता है। इसलिए आपके साथ मैं ऐसा भाव नहीं रख सकता जो मुझे नरक में जाना पड़े। उस व्यापारी मित्रसेन की स्त्री के बार बार आग्रह करने पर भी वो नौकर उसके जाल में नहीं आया। इस प्रकार उसकी मालकिन नौकर पर क्रोधित हो उठी और कहने लगी, कोई बात नहीं, आ जाने दे मेरे पति को। यदि मैंने तेरा बुरा हाल नहीं करवाया तो मेरा भी नाम नहीं। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि दुष्ट स्त्री, धूर्त, चुगलखोर, इन तीन लोगों के मुख में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। मित्रसेन की स्त्री सोचने लगी कि मेरे पति के आने पर यदि इस दुष्ट नौकर ने सारी बात उन्हें बता दी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। यही सब सोचकर उसने त्रिया जाल तैयार किया और जब मित्रसेन लौटकर घर वापस आया, सबसे पहले वो अपनी स्त्री के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी स्त्री अपनी हुलिया बिगाड़कर खटपाटी लिए पड़ी है। अपनी पत्नी को उदास देखकर मित्रसेन ने पूछा कि हे प्रिय, तुम उदास क्यों हो, क्या दुख है? उल्टा कहने लगी कि हे प्रियतम, अपने घर में जो नौकर है उसने आपके जाने के बाद मेरे साथ जुल्म किया है। या तो आप उसे मरवा दीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है। जैसे तैसे मैंने अपने धर्म को बचाया है। मैं उस दुष्ट नौकर का मुंह देखना नहीं चाहती। प्रिय दर्शक बंधुओं, पत्नी की बात सुनकर साहूकार आग बबूला हो गया और कहने लगा कि हे प्राण प्रिय, तुम चिंता ना करो, आज रात तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसे उसकी करनी का दंड अवश्य दूंगा। इतना कहकर वो अपने काम पर चला गया। रात होने पर मित्रसेन और उसकी स्त्री ने उस नौकर को मारकर अपने ही घर के आंगन में गाड़ दिया। मरने के बाद वही नौकर एक सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ और साहूकार व उसकी स्त्री अगले जन्म में राजा और रानी बने। वो स्त्री उस जन्म में तो उल्टा और दुष्ट थी ही, लेकिन वो स्त्री इस जन्म में भी दुष्ट और उल्टा थी। उस सर्प को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। वो राजा को अपने पूर्व जन्म का शत्रु मानकर उससे बदला लेना चाहता था। एक दिन उस सर्प ने राजा को डसने का विचार बनाया। सर्प ने सोचा कि मैं रात्रि में जाकर सोते हुए राजा को डस लूंगा और उनसे अपना बदला ले लूंगा। परंतु संयोग से उसी दिन राजा के दरबार में एक साधु आ गया और एक कागज पर राजा को दो बातें लिखकर दे गए और जवाब दिया कि हे राजन, ये दोनों बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। समय आने पर इनका प्रयोग अवश्य करना। साधु के मुख से इतनी बात सुनने के बाद राजा ने वो पर्चा अपनी जेब में संभाल कर रख लिया और साधु महात्मा वहां से चले गए। उस पर्चे में पहली बात तो ये थी कि राजा दूसरों की भलाई के लिए यदि रात में जागता रहे तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात ये थी कि शत्रु को ताकत से ना जीत सको तो उसका सत्कार करके जीता जा सकता है। प्रिय दोस्तों, उस राजा ने साधु की पहली बात की परीक्षा करने के लिए उस रात जागने का निश्चय किया। उस राजा ने सामान्य मनुष्यों की तरह अपना भेष बनाया और नगर में घूमने को चल दिया। घूमते घूमते उसने देखा कि आधी रात के बाद एक घर में बुढ़िया चक्की पीसती जाती है और उसके साथ साथ जोर जोर से रोती जाती है। तभी राजा ने उसके घर में जाकर उस बुढ़िया से उसके रोने का कारण पूछा।
कि वो इतनी रात गए क्यों रो रही है, ऐसा उसको क्या दुख है। तभी बूढ़ी माँ बोली कि हे मुसाफिर, तुझे मेरे रोने से भला क्या मतलब? मेरे दुख को तो स्वयं ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकता। तू यहाँ से जा, अपना रास्ता देख। तभी राजा ने कहा कि हे माँ, मैं तुम्हारा दुख जाने बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तुम मुझे अपने रोने का कारण अवश्य बताओ। तभी बुढ़िया कहती है कि हे युवक, यदि तू पूछना चाहता है तो मेरी बात को ध्यान से सुन। ये बात किसी को भी बताना मत। यदि तूने ये बात किसी से कही तो उसी क्षण तू पत्थर का हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, बताओ, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। तभी बूढ़ी माँ बोली कि हे बेटा, तुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ के राजा का एक पिछले जन्म के एक सर्प के साथ बैर है। कल रात 10 बजे वो नांग राजा को डसने के लिए उनके महल में जाएगा। राजा ने अपने पूर्व जन्म में उस सर्प को अपनी स्त्री के कहने पर निर्दोष मार डाला था। वो सर्प राजा को काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला पूरा करना चाहता है। सर्प के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मैं रो रही हूँ कि ऐसा धर्मात्मा राजा फिर कहाँ हमको मिलेगा। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो चुपचाप वहां से अपने महलों को लौट गए और चिंता में उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। इतने में राजा का हाथ उसकी जेब पर पहुंचा तो उसके हाथ में साधु का बही पर्चा आ गया। साधु की दूसरी बात जिसमें लिखा था, यदि शत्रु को लड़कर ना जीत सको तो उसका सत्कार करना चाहिए। राजा अपने मन में सोचने लगा कि साधु की बात का मैंने पालन किया तो मुझे मेरी मृत्यु के बारे में पता चल गया। दूसरी बात को सिद्ध करने के लिए मैं अपने शत्रु सर्प को लड़के तो नहीं जीत सकता, तो क्यों ना मुझे उसका सत्कार करना चाहिए। इस समय सर्प ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रिय दोस्तों, अब तो सवेरा होते ही राजा ने अपने प्रिय मंत्री, दीवान और नौकरों को बुलाकर के कहा कि देखो, तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज रात मुझे एक सर्प काटने आएगा, इसलिए तुम लोग मेरे पलंग से लेकर उस सर्प की बामी तक सुगंधित फूलों का बिछौना बिछा दो और उस पे सुगंधित इत्र का छिड़काव कर दो और थोड़ी थोड़ी दूर पर कटोरों में मीठा दूध रखवा दो। प्रिय दोस्तों, राजा के आदेशानुसार नौकर चाकरों ने वैसा ही किया जैसा कि राजा ने कहा था, मगर वे सब इस बात को सोचकर बड़े ही हैरान थे कि सर्प यदि उन्हें काटने आएगा तो उसके मारने की बजाय राजा उसकी खातिरदारी का इंतजाम कर रहा है। ऐसा मनुष्य हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा, जो अपने शत्रु को स्वयं की हानि के लिए उसके भव्य स्वागत के साथ अपने महलों में बुला रहा है। खैर छोड़ो इस बात को, हमें क्या पड़ी है, राजा का आदेश है, जैसा कहता है वैसा कर देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा के पलंग से लेकर उस सर्प की बामी तक फूलों का बिछौना डाल दिया, जगह जगह दूध के कटोरे रखवा दिए और जब रात्रि में सर्प के आने का समय हुआ तो वह बड़े क्रोध के साथ अपने बिल से निकला और राजा को डसने को चल दिया। अपने मन में सोचने लगा, आज मैं अपने बैरी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही अपने बिल से बाहर निकला और जैसे ही राजा के द्वारा बिछवाए गए सुगंधित पुष्पों के बिछौना पर पहुंचा तो खुशबू के मारे उसका मन मग्न हो गया और मार्ग में बिछे फूलों पर लौटने लगा। जिधर मुंह जाता उधर ही मीठा दूध पीने को मिल जाता। अब तो वो मार्ग में ही इतना सुख पाकर बड़ा ही आनंदित हो रहा था। अपने मन में सोचने लगा, उसके अंदर जो रोष था, जो गुस्सा थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सोचने लगा कि जो राजा अपने शत्रु का भी इतना स्वागत करता हो वो जरूर ही धर्मात्मा है और उसको डसना कदापि ठीक नहीं है। यही सब सोचता हुआ वो सर्प राजा के पलंग के पास पहुंच गया। सर्प को मारने के लिए राजा के सेनापति ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन राजा ने उसे रोक दिया। उस सर्प को देखकर राजा ने अपना हाथ नीचे लटका दिया और बोला कि हे नागराज, तुम मुझे काट कर अपना बदला पूरा कर सकते हो। तभी सर्प कहता है कि हे राजन, मैं तुम्हारे साहस और धर्म को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुमने आज अपने बैरी का सत्कार करके उसको जीत लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। इतना कहकर वो सर्प अपनी बामी की ओर वापस लौट गया। उस सर्प को वापस जाते देखकर राजा के सभी सेवकगण अचंभित रह गए। इधर राजा की रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि आज रात तुम्हें सर्प डसने आएगा, और उस सर्प से तुम्हारी पिछले जन्म की कौन सी शत्रुता थी जो तुम्हें डसने आ गया। तभी राजा कहने लगा कि हे प्रिय, ये बात बताने वाली नहीं है। राजा की ये बात सुनकर वो रानी और भी अधिक जिद करने लगी। कहने लगी, या तो तुम मुझे ये बात बता दो, वरना मैं आज से अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी राजा कहता है कि हे रानी, तुम इस बात की हट ना करो, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। यदि मैंने इस बात का रहस्य तुम्हें बताया तो मेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा। तभी रानी बोली कि हे महाराज, आप चाहे पत्थर के हों या ना हों, पर मैं इस बात को पूछकर अवश्य रहूंगी।
यदि नहीं बताओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। प्रिय दोस्तों, रानी के मरने की बात सुनकर वो राजा घबरा उठा और अपने मन में सोचने लगा कि रानी को खोने के बाद मैं भी नहीं जी सकूंगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं पत्थर का ही बन जाऊं। ये सब सोचकर राजा कहने लगा कि हे प्रिय, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं। मैं तुम्हें ये बात गंगा जी के निकट जाकर बताऊंगा। यदि मैं पत्थर का बन जाता हूँ तो कम से कम गंगा जी की पवित्र रेती में तो पड़ा रहूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, रानी के प्रेम में अंधा वो राजा रथ सजाकर गंगा जी की ओर चल दिया। राजा के मंत्री संतरी और नौकर चाकरों ने राजा को समझाने का बड़ा ही प्रयास किया, परंतु वो रानी के प्रेम में ऐसा अंधा हो गया था कि उसने किसी की भी बात नहीं मानी। उस रानी को भी बहुत समझाया कि वो ऐसा हट क्यों कर रही है। यदि राजा पत्थर के हो गए तो तुम उन्हें कैसे पाओगी। लेकिन उस रानी ने किसी का भी समझाना नहीं माना। आखिरकार राजा अपनी रानी को लेकर और रथ पर सवार होकर गंगा जी की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते पर एक नदी पड़ी। राजा ने रथ रोका और नदी पर जलपान करने के लिए रुक गया। तभी देखता क्या है कि एक बकरियों का झुंड उस नदी पर पानी पीने के लिए आ रहा है और सारी बकरियां पानी पीकर वहां से चली गईं। केवल एक बकरी वहीं पर पानी पीती रह गई। उसी समय नदी में एक बहुत सुंदर फल बहता हुआ आ रहा था। उस फल को देखकर बकरी का मन ललचाने लगा और अपने मन में सोचने लगी कि किसी तरह ये फल मुझे खाने को मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। यही सब सोचकर उसने बहुतेरा पानी में आगे मुंह बढ़ाया, परंतु वो फल उसके हाथ नहीं आया। वो वहीं पर खड़ी हो गई। उधर जब बकरियों के सरदार बकरे ने देखा कि सारी बकरियां पानी पीकर आ गईं, परंतु एक बकरी अभी भी नहीं आई है, तो वो लौटकर उस बकरी के पास आया और उससे कहने लगा कि सारी बकरियां तो चली गईं, पर तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है। तभी वो बकरी कहती है कि हे प्रियतम, आप वो गंगा जी में देख रहे हैं कितना सुंदर फल बहता हुआ जा रहा है। यदि तुम वो फल लाकर मुझे दे दो तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। अगर तुम इस फल को नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये सब सुनकर तभी बकरे ने कहा कि अगर मैं इस फल को लेने जाऊंगा और पानी में डूब गया तो क्या होगा। तो बकरी बोली, चाहे कुछ भी हो, परंतु इस फल को लिए बिना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। बकरी की ये बात सुनकर बकरे को बड़ा ही क्रोध आया और लाल लाल आंखें करके राजा के सामने खड़ा होकर बोला कि हे बकरी, तू पागल तो नहीं हो गई है? तू मुझको नहीं जानती। मैं उस मूर्ख राजा की तरह नहीं हूँ जो अपनी स्त्री के कहने पर अपनी जान खोने को गंगा के निकट जा रहा है। इतना कहकर बकरे ने अपने सींगों से उस बकरी को खूब मारा। अब तो वो बकरी बकरे के मारे डर के आगे आगे भागने लगी। बकरे की ये बात राजा के कलेजे में बाण के समान लगी। उसके अंतःकरण का ज्ञान जाग गया और अपने मन में सोचने लगा कि देखो, मैं इस बकरे से भी हीन हूँ। ये तो पशु है और मैं तो इंसान हूँ। फिर भी मैं इस रानी के प्रेम में आकर सारा राजपाट त्याग कर अपनी जान गंवाने चला आया हूँ। हमारे मंत्रियों ने हमें कितना समझाया, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी और आज यहाँ मरने को चला आया। राजा अपने मन में सोचने लगा कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। मेरी इस बुद्धि को धिक्कार है जो अपनी स्त्री की मोह रूपी बातों में आकर अपना सब कुछ खोने को तैयार हूँ। अपने मन में यही सब विचार करके वो राजा उस नदी से उठकर अपने तंबू में चला आया और सब नौकर चाकर व दीवान को बुलाकर अपने पास बिठा लिया। फिर इसके बाद रानी को अपने पास बुलाया और रानी से कहने लगा कि हे रानी, अब हम तुम्हारे सामने उस बात को कहेंगे जिससे हम पत्थर के हो जाएंगे। तुम्हारी क्या इच्छा है? तभी रानी बोली कि हाँ महाराज, आप मुझे उस बात को बताओ, मैं वो बात जानना चाहती हूँ। तभी राजा गुस्से में आकर घोड़े का चाबुक हाथ में लेकर रानी को मारने लगता है। 4-5 चाबुकों के लगते ही रानी की खाल उधड़ने लगी। तभी रानी जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि हे महाराज, मुझे बख्श दो। अब मैं उस बात को आपसे नहीं पूछूंगी जिससे आप पत्थर के हो जाएंगे। तब राजा ने कहा, अच्छा कि हे महाराज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। मैं आपसे वो बात नहीं पूछूंगी और ना ही किसी प्रकार की जिद करूंगी जो कि आप पूरी ना कर सको। तभी उस राजा ने रानी को मारना तो बंद कर दिया, लेकिन तुरंत ही उसी समय जल्लादों को बुलाया और रानी को उन जल्लादों के हवाले कर दिया और जल्लादों से कहा कि इसकी दोनों आंखें निकाल कर जंगल में छोड़ दो। ये वही रानी है जिसकी वजह से वो सर्प मुझे डसने आया था। इस उल्टा ने अपने पूर्व जन्म में निर्दोष नौकर को दोष लगाकर मेरे हाथों मरवा दिया। इस प्रकार राजा ने
अपनी रानी को जल्लादों से कहकर जंगल में छुड़वा दिया। स्त्रियों की ये दो हठ पुरुष कभी भी पूरे ना करें। नंबर 1, जिस हठ की वजह से पुरुष के प्राण जाने का भय हो या पति व परिवार की मान प्रतिष्ठा भंग होती हो। दूसरा हठ, जिस हठ की वजह से परिवार को बड़ी आर्थिक हानि हो या पुरुष किसी ऋण के बोझ से दब जाए। जीवन में कर्जा मनुष्य के ऊपर शत्रु का काम करता है। जिस हठ की वजह से स्त्री व्यभिचार के मार्ग पर जाती हो, ऐसे हठ पुरुष कभी भी पूरे ना करे, चाहे वो अपनी स्त्री से कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो। प्रिय दोस्तों, यदि ये दो बातें आपने अपने जीवन में उतार ली या याद रखी तो आपको पछताने की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।